Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss rules of divisibility. Okay? अर्थात आज की वीडियो में हम ये जानेंगे जो दी गई संख्या पार्टिकुलर किसी संख्या से विभाजित है अथवा नहीं. Okay? Let us start the test of divisibility by 2. Suppose you have given a number 2964, okay, and you have to determine that the given number, that means this number, is divisible by 2 or not. Okay, then what will you do? Just focus its unit digit. आपको ये जानने के लिए कि दी गई संख्या 2 से विभाजित है अथवा नहीं, आप दी गई संख्या के इकाई अंक पर ध्यान दें. ठीक है, यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी हो तो दी गई संख्या जो है वो 2 से पूरी तरह विभाजित है. ओके, चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी, आपको केवल इकाई अंक पे गौर करना है. उसके पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता. Okay, clear? Now, test of divisibility by 3. तो क्लियर हो गया. अब 3 से कौन सी संख्या विभाजित है या कौन सी संख्या विभाजित होगी या नहीं, इसकी टेस्ट हम कैसे करेंगे, इसको कैसे जानेंगे. ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल 2, 5, 9, 3, 4. Suppose you have to find that the given number is divisible by 3 or not. Okay, in this case you have to find the sum all the digits of this number, like this: 2 plus 5 plus 9 plus 3 plus 4. And what will you get? 5 to 7, 7 3 10, 10 4 14, and 14 and 9 23. Okay, is 23 divisible by 3? No, it is not divisible by 3. So this given number is not divisible by 3. Now take another example. 2, 6, 1, 9. Is this number divisible by 3? Okay, just find the sum of its digits. Then you will get 2, 6, 8, 1, 9 and 9, 18. And 18 is divisible by 3. Okay, so this given number is divisible by 3. Okay, समझ गए? 2 और 3 का समझ गए. अब आगे आइए, हम देखते हैं दी गई संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं. इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं. ओके, तो आप यहाँ देख चुके हैं जो दी गई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, इसको जानने के लिए हम दी गई संख्या के इकाई अंक पर फोकस करते हैं. ओके, और दी गई संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए हम दी गई संख्या के इकाई और दहाई, दैट मीन्स यूनिट और टेंस डिजिट से बनी संख्याओं पर फोकस करते हैं. अगर इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से कट रही हो अथवा डबल जीरो हो, क्या हो, इकाई और दहाई अंकों पर दी गई संख्या 4 से कट रही हो अथवा डबल जीरो हो, तो दी गई संख्या 4 से डिविजिबल होगी. लेट अस टेक एग्जांपल 9, 6, 5, 2, 4. Suppose you have to determine whether this number is divisible by 4 or not. Okay, very simple. Just आप इसके इकाई और दहाई अंकों पर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ 24 है जो कि 4 से डिविजिबल है. अर्थात दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. ओके, क्लियर. अब हम आगे बात करते हैं, हम कैसे जानेंगे जो दी गई संख्या 5 से डिविजिबल है अथवा नहीं. ओके, अर्थात दी गई संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा अथवा नहीं. तो जस्ट टेक एन एग्जांपल 6, 2, 5, 0. जिस प्रकार 2 से कोई भी संख्या डिविजिबल है अथवा नहीं, इसको देखने के लिए
हम इसके यूनिट डिजिट पर गौर करते थे, फोकस करते थे, उसी ढंग से 5 से भी कोई नंबर डिविजिबल है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए हम इसके यूनिट डिजिट पर ही फोकस करेंगे। बट 2 से डिविजिबल होने के लिए संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, इनमें से कोई भी होना चाहिए। और 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। किसी संख्या की यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हमें आप देख रहे हैं जो इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, स्पष्ट है, तो ये संख्या 5 से डिविजिबल है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं तो कैसे हम पता करेंगे जो कोई भी दी हुई संख्या 6 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, तो कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल हो, इसके लिए ये आवश्यक है जो दी गई संख्या 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अर्थात दी गई संख्या 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तभी वो संख्या 6 से भी डिविजिबल है। ऐसा नहीं जो दी गई कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं, तो वो संख्या 6 से डिविजिबल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज यू आर गिवन 1, 2, 9, 6 and think is this number divisible by 2? Yes, it is divisible by 2. Why? क्योंकि इसके इकाई अंक पे 6 है और आप जानते हैं इकाई अंक 6 हो, यूनिट डिजिट 6 हो, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल है। अब आपको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, बस 3 से डिविजिबल है या नहीं इसको जानने के लिए इसके डिजिट का सम निकालते हैं, इसके अंकों को जोड़ देते हैं। जोड़िए और देखिए क्या आपको होता है। 2 1 3 3 9 12 12 6 18। आपको इसका सम निकालने पे 18 आया, जो 18 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है ये 6 से विभाजित है। अब हम ये जानेंगे कोई भी दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए और फिर इसको एग्जांपल की सहायता से समझिए। ओके, कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए जो दी गई संख्या है उसके यूनिट डिजिट को, नोटिस हियर, जो दी गई संख्या है उसके यूनिट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लिख सकते हैं समझने के लिए यूनिट डिजिट इनटू 2। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 10। और इसको छोड़ के जो जितने डिजिट बने, जितने डिजिट बचे, उनसे बनी संख्याओं में से 10 को माइनस कर लीजिए, 10 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और देखिए आपको क्या मिलता है। तो आप पाएंगे 3 6 7 एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 7 5 3 357। ओके, ये भी देखने से आउटलुक से नहीं पता चल पा रहा है जो ये 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं। अब क्या करेंगे, जस्ट रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द सेम प्रोसेस। दैट मींस मल्टीप्लाई 7 by 2 and you will get 14 and just subtract 14 from 35। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आएगा और इधर 35 बची हुई संख्या है, 35 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तब आपको क्या आएगा 1 2, दैट मींस डिफरेंस 21 आ रहा है। और इस ढंग से यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बची हुई संख्या से उसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस 0 या 7 का मल्टीपल हो, वो डिफरेंस क्या हो 0 या 7 का मल्टीपल हो, तो दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर? नाउ go ahead, we have to check that the given number is divisible by 8 or not. What will you do? An example 9 6 2 6 4 8. Suppose you have to determine that this given number is divisible by 8 or not. What will you do? Just
आप याद कीजिए, जो कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल है अथवा नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो संख्या के इकाई और दहाई अंकों पर गौर करते हैं। मतलब संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या 4 से डिविजिबल होती है। ठीक उसी प्रकार किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो भी डिजिट हैं, ये हो गया इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर आपका 648 है, और अगर ये 8 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ओके, तो अब हम देख रहे हैं जो ये 8 से डिविजिबल है, अर्थात ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है। इसके पीछे क्या है, नहीं है, कितना बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए इसके यूनिट, टेंस एंड 100 डिजिट्स पर। ओके, नाउ चेक द डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। अब हम ये कैसे पता करेंगे जो कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है अथवा नहीं, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो इसको जानने के लिए जो कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है अथवा नहीं, आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल 3 में क्या करते थे, इसके डिजिट का सम निकाल लेते थे। उसी प्रकार 9 से कोई संख्या डिविजिबल है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए दी गई संख्या के डिजिट का योग निकाल लीजिए, उसके अंकों का योग निकाल लीजिए। सपोज 1863, ये संख्या 9 से डिविजिबल है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए आप इसके डिजिट का सम निकालेंगे तो आप पाएंगे 819, 96, 15 एंड 15 3 18। इसके डिजिट का सम 18 है, और 18 9 से डिविजिबल है, अर्थात ये कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल है। ओके, अब हम बात करते हैं जो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे जानेंगे जो दी हुई संख्या 10 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, तो वही संख्या 10 से डिविजिबल होगी, वही संख्या 10 से डिविजिबल है जिसका इकाई अंक 0 हो। इकाई अंक क्या हो, 0 हो। जैसे 5 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, जिसका इकाई अंक 5 हो अथवा 0 हो। 5 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, जिसका इकाई अंक 5 हो अथवा 0 हो। बट 10 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, जिसका इकाई अंक 0 हो और कुछ नहीं, 0 हो इकाई अंक। ओके, सपोज you have to find that 9349, this number is divisible by 10 or not. Just focus on its unit digit and you will find unit digit is 9. Is this number divisible by 10? Of course not. Now take another example. 960, is this number is divisible by 10? Just focus on its unit digit and here you will see 0. Okay, of course this complete number is divisible by 10. अब हम ये जानेंगे जो दी गई संख्या 11 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज गिवन नंबर इज 1 2 3 2 1, अर्थात आपको ये डिटरमाइन करना है, ये पता करना है जो ये संख्या जो है ये 11 से 11 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आइए जानते हैं इसके लिए क्या करना है। इसमें महत्वपूर्ण काम ये है जो आप इसके डिजिट को 2 ग्रुप में बांटिए। कितने ग्रुप में बांटना है, 2 ग्रुप में बांटना है। और ग्रुप इस प्रकार होगा, पहले ग्रुप में इस नंबर के सभी और प्लेस वाले डिजिट रहेंगे और दूसरे ग्रुप में सभी इवन प्लेस वाले डिजिट होंगे। ओके, ये कैसे, दैट मींस एक आपको ग्रुप ये बनाना है जिसमें ये डिजिट हो, ये हो और ये हो, ये सभी ऑड प्लेस के डिजिट हैं। ओके, और दूसरा ग्रुप बनाना है इवन प्लेस के डिजिट से। तो इवन प्लेस पर क्या होंगे, ये होंगे ये डिजिट और ये डिजिट। अब ग्रुप बन गया। अब क्या करना है, ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम और इवन प्लेस पर के डिजिट का सम फाइंड करेंगे। ओके, तो ऑड प्लेस पर के डिजिट का सम आपका क्या आएगा, 1 3 4 1 5। ओके, और
गिवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा 4। तो हम देखते हैं एक ग्रुप का सम 5 है, दूसरे ग्रुप का सम 4 है। ओके, अब हम क्या करेंगे सम निकालने के बाद we have to find the difference of these two sums। इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जब आप इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 1 आएगा। क्या प्राप्त होगा 1। और ये संख्या 11 से कब डिविजिबल होगी, जब ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। 0 आ जाए या क्या आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तभी दी गई संख्या 11 से डिविजिबल है। तो हम यहां देख रहे हैं डिफरेंस न तो 0 है और न ही 11 का मल्टीपल है, डिफरेंस 1 है, अर्थात ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, टेक अनदर एग्जांपल। सपोज योर गिवन नंबर इज 1815। आपको ये पता करना है ये दी गई संख्या जो है 11 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। तो जब आप इसको दो ग्रुप में बांटेंगे ऑड प्लेस और इवन प्लेस के आधार पर, तो आप पाएंगे एक ग्रुप में 5 और 8, दूसरे ग्रुप में this one and this one, and now you have to find the sum। then you will find 8 and 5 13 and 1 and 1 2, and now you have to find the difference of these two sums। okay, and you will get 11 as difference। और डिफरेंस 11 से डिविजिबल होने के लिए डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखते हैं डिफरेंस जो है 11 का मल्टीपल है, अर्थात ये कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके, अब हम बात करते हैं तो कैसे पता करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे जो दी हुई संख्या 12 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, जस्ट इट इज वेरी सिंपल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल है। अब 12 से डिविजिबल वही संख्याएं होंगी जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल। ओके, समझ गए, अर्थात जो संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 12 से भी विभाजित होगी। और हम जानते हैं 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके इकाई और दहाई अंकों पर की संख्या 4 से डिविजिबल हो या 00 हो। और 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके डिजिट का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल। Suppose you have to find that this given number is divisible by 12 or not। Okay, what will you do? Just check, is this given number divisible by 4? अब यहाँ इसके दो नंबर गौर करेंगे, that is 36। तो आप पाएंगे ये 4 से डिविजिबल है। अब आपको देखना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसके डिजिट का सम निकालेंगे तो आप पाएंगे 2 1 3 3 6 and 6 12, अर्थात ये संख्या जो है 3 से भी डिविजिबल है। तो आप कह सकते हैं ये कंप्लीट नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल है। चलिए अब हम बात करते हैं तो ये कैसे जानेंगे जो गिवन नंबर 13 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, किससे, 13 से। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज गिवन नंबर इज 2197। आपको ये पता करना है कि ये संख्या जो है ये 13 से डिविजिबल है अथवा नहीं। इसके लिए आपको जो है इसके यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आएगा, 28। और रेस्ट डिजिट जो बचे इनको जोड़ देना है इसमें। इस डिजिट से जो संख्या बनी हुई है उसको इसके 4 टाइम्स में क्या करना है, 8 कर देना है। तो 8 करने पर देखिए क्या आता है, 219। जब आप इसमें 8 करेंगे तो आप पाएंगे 8 और 9 17 7 रेस्ट 1 2 1 3 1
4 2 247 आपका आया सब। ओके, अब ये भी इजीली नहीं पता चल पा रहा है जो 247 इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। ओके, तो क्या करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना, सेम प्रोसेस को रिपीट करना। जब आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो अब आपका यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन योर प्रोडक्ट विल बी 28। ओके, और 24 रेस्ट बच रहा है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 8 4 12 2 रेस्ट 1 5 52। अब ये सम जो है, ये सम यदि 13 का मल्टीपल है, ये सम यदि 13 का मल्टीपल है, तब ये कंप्लीट नंबर 13 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं ये सम 13 का मल्टीपल है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर 13 से डिविजिबल है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देंगे, अगर यहां तक आने में ही आपको पता चल जाए जो इसका सम जो है 13 से मल्टीपल है, हो सकता है ऐसा छोटी संख्या की स्थिति में, तो आप कहीं पर प्रोसेस को समाप्त कर देंगे। अगर यहाँ पर भी नहीं पता चले तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तब तक जब तक आपको इजीली नहीं पता चल जाए जो ये सम जो आ रहा है ये 13 का मल्टीपल है अथवा नहीं। ओके, क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं कैसे जानेंगे जो दी गई संख्या 14 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, दैट मीन्स द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 14 से वही संख्या डिविजिबल है जो 7 और 2 दोनों से डिविजिबल है। ओके, अर्थात 14 से वही संख्या विभाजित होगी जो 7 और 2 दोनों में से किसी एक से नहीं, दोनों से डिविजिबल है। ओके, एग्जांपल के लिए 7 3 5 0। सपोज आपको ये डिटरमाइन करना है, ये पता करना है तो ये दी गई संख्या 14 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप पहले ये जानेंगे कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल से आप ये चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये 7 से डिविजिबल है, और 2 के रूल से आप चेक करेंगे तो पाएंगे तो ये इसका इकाई अंक 0 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। तो आप देखेंगे जो ये 7 और 2 दोनों से डिविजिबल है, अर्थात ये नंबर आपका 14 से डिविजिबल है। ओके, अब लास्ट में हम चर्चा करते हैं तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे जो दी हुई संख्या 15 से डिविजिबल है अथवा नहीं। ओके, तो 15 से वो सारी संख्याएं डिविजिबल हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। ओके, जो संख्या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं वो संख्या 15 से भी डिविजिबल है। लेट अस टेक एग्जांपल 7590। अब हम ये चेक करते हैं जो ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है क्या, तो यूनिट डिजिट 0 है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम प्रोसेस अपनाते हैं, इसके डिजिट का सम निकालते हैं। तो इसके डिजिट का सम आप निकालेंगे तो 7 5 12 और 12 और 9 21। आप देखते हैं कि ये सम जो है 3 से डिविजिबल है, अर्थात ये गिवन नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 15। ओके, हमने जाना जो दी गई संख्या 2 से 15 तक में किसकी संख्या से डिविजिबल है, अर्थात किसी भी संख्या को देख के कुछ एक्टिविटीज करके कुछ कैलकुलेशन करके हम सिंपली जान सकते हैं जो वो गिवन नंबर जो है 2 से 15 तक में किसकी संख्या से डिविजिबल है। ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।